हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.1 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल दिस कट ऑफ बाय द लाइन दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा एरिया निकालना है, दैट मीन्स स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। किसका? एक ऐसे सर्कल का जिसपे कि ये लाइन कट कर रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक सर्कल देन मेक लाइन एंड उसके बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको कौन सा एरिया निकालना है। सो एज यू ऑल नो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर को अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में लिखेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली इस तरह से वैल्यूज आएंगी। सो जिसका मतलब है 0,0 सेंटर है where radius is equals to a। सो यहाँ पर आपके पास क्लियरली रेडियस क्या है, ये a है, दिस इज 0,0। तो ये जो सर्कल है जिसका रेडियस क्या है a, वो मैंने आपको ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट इज आपके पास एक सर्कल है लाइक दिस एंड उसके बाद जो लाइन कर रही है कट इस सर्कल को, वो क्या है, x इज इक्वल्स टू दिस। नाउ सपोज आपके पास ये रेडियस 4 होता और आपके पास गिवन होता लाइक x इज इक्वल्स टू 2 पे आप कट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस तरह से पॉइंट पे कोई x पॉइंट होता और आप उसको कट कर लेते। सो एग्जैक्टली आपके पास x पे ही आपको कट करना है और वो पॉइंट दे रखा है a/√2। सो क्लियरली जब आप कट कर रहे हैं, सो ये मैंने कर दिया कट सपोज लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे इतना मेंशन नहीं है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वर्क करना है। सो अगर ये क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स ऐसा एरिया फाइंड करना है जो कि इस सर्कल का भी हो एंड इस लाइन से कट भी कर रही हो। मतलब इन दोनों को इंक्लूड करके जो कॉमन रीजन शेड होगा वो उसका आपको एरिया निकालना है, राइट। सो ये रही लाइन जिसका मैं नाम दे रही हूँ x इज इक्वल्स टू a/√2। सो दैट मीन्स ये जो पॉइंट है a/√2, 0, क्योंकि सिर्फ x का पॉइंट ही है एंड y इज 0 है। सो ये पॉइंट है आपका, ये a पॉइंट है ये। तो सर्कल और लाइन को कट करते हुए ये दोनों कॉमन एरिया आ रहा है। तो इतना अगर ये कॉमन एरिया है, तो अगर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो दैट मीन्स ये नीचे भी है। तो ये आपको क्लियर पता चल रहा है कि दिस इज बिगर एंड दिस पोर्शन इज स्मॉलर। तो ये स्मॉलर पोर्शन को ही शेड करना था, क्योंकि क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में आपको किसका एरिया निकालना है, स्मॉलर पार्ट। कब? जब आप सर्कल और लाइन को कट करके देखेंगे। तो जब सर्कल में से इस लाइन ने कट करा तो स्मॉलर एरिया आपको क्लियर पता चल रहा है कि जो स्मॉलर रीजन है वो इसी साइड है, राइट। एंड अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तक लिखा होता तो हम सिर्फ इतने से पोर्शन का निकाल देते, लेकिन यहाँ पे नहीं है मेंशन कि आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है। सो दैट मीन्स ये कॉमन एरिया लाइन सर्कल यहाँ तक जा रहे हैं। सो दैट मीन्स दिस पोर्शन भी आपको चाहिए एंड दिस पोर्शन भी। दैट मीन्स अगर आपको ये पता है तो मतलब 2 टाइम्स है, दैट मीन्स 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इतने से पोर्शन को, तो आपका कंबाइन करके ये वैल्यू कंप्लीट आपका एरिया आ जाएगा, राइट। सो एज लाइक बिफोर, अगर ये 4 पीसेस में डिवाइड होता है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीटली 2 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है तो हम इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एज यूजुअल मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही पिक कर रही हूँ, वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, दैट इज़ वाई ये मैंने बार बना दिया है। इसका नेम है y बिकॉज इसकी हाइट y जितनी है एंड द चेंज ऑन द x एक्सिस इज dx। ठीक है, सो लिमिट पॉइंट क्या है, ये x का पॉइंट यहाँ पे क्या है, a/√2। कहाँ तक? a तक। ठीक है, सो यहाँ पर आप इसको नेम भी दे सकते हो o a b c। सो अब इस कंप्लीट शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन OABC कैसे आएगा? अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं किसको? ओनली OAB को। एरिया ऑफ OAB को 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं, सो वो इक्वल होगा इस कंप्लीट एरिया के, राइट। ठीक है, सो बहुत इजी है एरिया ऑफ OAB निकालना। OAB का एरिया निकालना बहुत इजी है। लिमिट आपको पता है a/√2 से लेके a और
जैसे a कंप्लीट वैल्यू होती है और a/2 हाफ वैल्यू हो तो एग्जैक्टली इतना सा डिवाइड होता है ना। सो एग्जैक्टली जो आपके पास जो पॉइंट है वो x पे एग्जैक्टली इतना है, तो क्लियरली आपको यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड आउट करनी है लिमिट। सो दिस इज स्मॉलर पॉइंट देन दिस, तो स्मॉलर वैल्यू आपकी नीचे आती है, बिगर वैल्यू ऊपर आती है। सो आपके पास लिमिट्स इसी तरह से आएंगी एंड यहाँ पे y dx, और y जो है कहाँ से आएगा, किसको टच कर रहा है, ये सर्कल की इक्वेशन को। तो y की वैल्यू आप सर्कल की इक्वेशन से निकालेंगे, सो जो कि बहुत इजी है। y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू रूट के अंदर a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। सो बहुत इजी है। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.8 का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है डायरेक्ट, वो अप्लाई कर दो एंड दिस लिमिट्स यू विल गेट योर आंसर। सो आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला आपके पास इस तरह से वैल्यू आएगी। सो एक बार आपको x में a डालना है, एक बार आपको माइनस करके लोअर लिमिट x में डालनी है। सो जब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल a डालती हूँ तब आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, कम्प्लीटली लाइक दिस, ठीक है। ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे a/√2 आ जाएगा, a/√2 और 2 नीचे ऑलरेडी था, a स्क्वेयर माइनस a/√2 का स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स a/, सो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे a स्क्वेयर अपॉन 2 एज इट इज़, और यहाँ से वैल्यू आएगी π/2, क्योंकि इसका मतलब क्या है 1, और यहाँ पे साइन में ऐसे कौन से एंगल पे वैल्यू 1 होती है, साइन π/2 पे। सो इसीलिए साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल होके π/2 वैल्यू आएगी। सो इतना सा पोर्शन से आपके पास सिर्फ इतनी वैल्यू आई है। अब इतने से पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे a/2 है और √2 को मैं रैशनलाइज कर रही हूँ, एंड यहाँ पे रूट के अंदर वैल्यू क्या है आपके पास, a स्क्वेयर अपॉन 2, a स्क्वेयर अपॉन 2, क्योंकि √2 स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा। इसको भी देखते हैं, एंड a से a कैंसिल। सो साइन इनवर्स में 1/√2 वैल्यू कब आएगी, एट 45 डिग्री, राइट। सो a स्क्वेयर π/4, दिस इज a√2 अपॉन 4। सो यहाँ पे इसका एलसीएम लेने के बाद क्या वैल्यू आएगी, 2a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इज अगेन a स्क्वेयर एंड नीचे 2 ही है, सो दैट मीन्स a/√2। सो यहाँ से वैल्यू आई साइन 45 पे π/4। सो ये कैंसिल हो गया, a स्क्वेयर π/4 माइनस a स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस a स्क्वेयर π/8, a स्क्वेयर π/4 माइनस a स्क्वेयर अपॉन 4 माइनस a स्क्वेयर π/8। सो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, लेट्स सी। सो नाउ सॉल्विंग दिस, लेट्स सी आपके पास क्या वैल्यू आती है। इसके बाद 2 को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एंड यहाँ पे इस तरह से आपके पास स्प्लिट होके वैल्यू आई। सो दैट मीन्स ये वैल्यू कटेगी, आपके पास a स्क्वेयर π/4 माइनस a स्क्वेयर अपॉन 2 आएगा, जिसमें से कि a स्क्वेयर अपॉन 2 की वैल्यू कॉमन लेते ही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, लिमिट्स अप्लाई करनी है एंड यू गेट योर आंसर। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।